जय हिंद। इंडिया ने वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट कर दिया है यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में। अगर देखोगे, इंडोनेशिया एंड इंडिया ऑफिशियली ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एंड अस्त्र मिसाइल के लिए एक डील के अंदर घुस चुके हैं। एंड ऐसा नहीं है कि सिंपल सा इंडिया इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल एंड अस्त्र मिसाइल देगा, उसके बदले इंडोनेशिया इंडिया को पैसा देगा। इंडिया एंड इंडोनेशिया मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं, जिसके अंदर इंडिया एंड इंडोनेशिया के अंदर डिफेंस टाइज बहुत ज्यादा गहरा हो सके। आने वाले फ्यूचर के अंदर इंडिया एंड इंडोनेशिया मिलकर वार प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। एंड जैसे इंडिया अभी फ्रांस के साथ, रशिया के साथ एंड इवन अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है डिफरेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि हमको तुम्हारा टेक्नोलॉजी चाहिए भाई, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए। वैसे ही इंडोनेशिया इंडिया का टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करवा के खुद के देश में प्रोडक्शन करवाना चाहता है। ये भी बातचीत हो रहा है। एंड मैरीटाइम एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज वगैरह भी प्लान किया जा रहा है। एंड देखो, रिसेंटली पीएम मोदी गए हैं 3 नेशन टूर पर, जो कि पहला कंट्री ऑब्वियसली है इंडोनेशिया, एंड दूसरा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, एंड तीसरा है यहाँ पर न्यूजीलैंड। खैर, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की बात किसी और वीडियो में करेंगे। बात करते हैं अभी इंडोनेशिया के ऊपर। बेसिकली 2 मिसाइल को इंडोनेशिया खरीदने वाला है। पहला तो है ये ब्रह्मोस, जो कि ऑलरेडी हम लोग फिलीपींस एंड वियतनाम को बेच चुके हैं। एंड इंडोनेशिया इज द 3rd कंट्री जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सेप्ट किया जाएगा। एंड दूसरा है यहाँ पर अस्त्र मिसाइल। एंड अगर हमने इसको सक्सेसफुली डिलीवर कर लिया तो इंडोनेशिया पहला कंट्री बन जाएगा अस्त्र मिसाइल को एक्वायर करने वाला पूरी दुनिया के अंदर। खैर, ब्रह्मोस तो हम लोग रशिया के साथ मिलकर बनाए, लेकिन अस्त्र 100% इंडिजीनियस मेड है। एंड यही बात हमको फोकस करना है कि अस्त्र को बेचना है यहाँ पर। ब्रह्मोस तो खैर हम लोग अभी बेच ही लेंगे, क्योंकि रशिया का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। एंड रशिया सालों से आर्म एंड एमुनिशन एक्सपोर्ट करता रहा है। तो पूरी दुनिया में जब तुम बोलोगे कि रशिया ये टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वॉल्वमेंट रखता है, तो दुनिया खरीद लेगा। लेकिन अस्त्र मिसाइल के ऊपर पूरी दुनिया को हमको भरोसा करवाना है। रिपोर्ट सिंपल सा ये आ रहा है कि इंडोनेशिया यहाँ पर ब्रह्मोस का 2 बैटरी खरीदने वाला है। एंड अगर ब्रह्मोस का सिस्टम को समझोगे कि यार यहाँ पर बैटरी क्या है और 2 बैटरी क्या है भाई, और कितना ब्रह्मोस का मिसाइल इंडोनेशिया को मिलने जा रहा है। देखो, एक ब्रह्मोस बैटरी के अंदर होता है 4 लॉन्चर्स, एंड इन चारों लॉन्चर के अंदर होता है 12 मिसाइल्स। एंड अगर इंडोनेशिया 2 बैटरी लेता है तो ऑलमोस्ट एट ए टाइम इंडोनेशिया 24 ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। यानी कि रेडी टू फायर मोड पे 24 ब्रह्मोस मिसाइल 24/7 एक्टिव रहेंगे। एंड ऑब्वियसली ब्रह्मोस मिसाइल के साथ उसका रेडार, जो भी अदर सिस्टम है, सब कुछ डिलीवर किया जाएगा। देखो, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर लगभग 1 महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था, जिसके अंदर मैंने बताया था ये ब्रह्मोस को इंडोनेशिया एक्वायर करने जा रहा है। ये रहा ये वीडियो, यहाँ पर देख सकते हो। इंडोनेशिया विल बाय इंडियन ब्रह्मोस, वर्ल्ड नीड्स ब्रह्मोस मिसाइल। यहाँ पर जिसके अंदर एक्सपेक्टेशन ये था कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो डील होने वाला है, लगभग $350 मिलियन का डील इंडोनेशिया के साथ हो सकता है। लेकिन अभी ये जो डील हो रहा है ना भाई, एक्सपेक्टेड ये है कि लगभग $650 मिलियन का वैल्यू का है। एंड इसके अंदर कितना पैसा ब्रह्मोस के लिए, कितना पैसा अस्त्र मिसाइल के लिए, ये डेटा अभी तक पब्लिकली हुआ नहीं है। एंड अभी जो यहाँ पर तुम देख रहे हो, इंडोनेशिया 2 बैटरी खरीद रहा है। इनिशियल प्लान इंडोनेशिया का ये था कि सिर्फ और सिर्फ 1 बैटरी खरीदा जाए इंडिया से, लेकिन शायद जियोग्राफी को देखते हुए एंड इतना बड़ा कंट्री के हिसाब से फिर इंडोनेशिया को 2 तो बैटरी कम पड़ेगा। आने वाले टाइम पर और बैटरी नो डाउट इंडिया से इंडोनेशिया खरीदने वाला है, लेकिन अभी 2 बैटरी का ऑर्डर इंडियन गवर्नमेंट को इंडोनेशिया दिया। एंड ब्रह्मोस का इतना डिमांड यूं नहीं बढ़ रहा है भाई। अगर इसी प्राइस पॉइंट पे दुनिया का और कुछ मिसाइल को देखोगे ना, तो इतना ज्यादा कैपेबल मिसाइल तो है ही नहीं। तो नो डाउट ब्रह्मोस का डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा यहाँ पर। एंड और कुछ कंट्री है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल आने वाले टाइम पर खरीदने वाले हैं। जैसे कि मैंने बात किया था यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर एक वीडियो के अंदर मेरा, जिसके अंदर यूएई देख रहा है ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए एंड हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए। शायद आने वाले टाइम पर ये भी हो सकता है कि जब इंडोनेशिया को डिलीवरी हो जाएगी ब्रह्मोस मिसाइल एंड अस्त्र मिसाइल, तो यूएई भी अपना कदम आगे बढ़ाए, ट्रस्ट यूएई के अंदर भी डेवलप हो जाए कि हाँ, इंडिया का जो माल है ये ठीक ठाक है। एंड यूएई भी अपना हाथ इंडिया की तरफ बढ़ा के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद सकता है। एंड नो डाउट ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। किसी भी कंट्री के कोई भी वेपन के ऊपर कोई दूसरा कंट्री ऐसे ही नहीं भरोसा कर लेता है भाई। टाइम लगता है एंड पेशेंस लगता है यहाँ पर। एंड वही पेशेंस का जो वैल्यू है अभी हम लोगों को धीरे धीरे करके मिल रहा है ब्रह्मोस का डील के अगेंस्ट में। बट ये जो पार्टनरशिप है, ये मिसाइल डील से बहुत ही ज्यादा ऊपर है यहाँ पर। जैसे मैं वीडियो के पहले बात किया था, इंडिया एंड इंडोनेशिया बहुत जल्द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए कुछ डिफेंस आइटम बना रहे होंगे। हाँ, खैर ब्रह्मोस का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो हम लोग इंडोनेशिया को नहीं करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि रशिया के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि इंडिया एंड रशिया ही बनाएंगे इसको। लेकिन कुछ अदर मिसाइल, लेट्स सपोज अस्त्र का ही देख लो, आने वाले टाइम पर ये हो सकता है कि इंडोनेशिया के अंदर इंडिया एक फैक्ट्री सेटअप करे एंड अस्त्र मिसाइल को प्रोडक्शन करके इंडोनेशिया को प्रोवाइड करे, जैसे कि रशिया भी इंडिया के साथ करता है। एंड इंडोनेशिया को टेक्निकल असिस्टेंट भी इंडिया प्रोवाइड करेगा। एमआरओ फैसिलिटी भी डेवलप करने का प्लान चल रहा है, जिसके अंदर डिफेंस इक्विपमेंट का मेंटेनेंस, रिपेयरिंग वगैरह किया जाता है। एंड ये पार्टनरशिप को अगर देखोगे ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्टनरशिप होने जा रहा है। क्योंकि यार लोकेशन देखो भाई, इंडिया एंड इंडोनेशिया का जो लोकेशन है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक है पूरी दुनिया के अंदर। ये हिंद महासागर एंड ये साउथ चाइना सी के अंदर पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार होता है। चाइना हमारा कॉम्पिटिटर यहाँ से 90% ऑफ द ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो भी उनके कंट्री में यूज होता है। एंड अगर स्ट्रेट
स्ट्रेट ऑफ मल्लाका लोकेशन को देखोगे एंड हमारा अंडमान निकोबार को देखोगे एंड इंडोनेशिया का लोकेशन को देखोगे तो परफेक्ट बैठ जाता है यहाँ पर हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। यहाँ पर अगर चाइना आने वाले टाइम पर ये प्लान करता है कि स्ट्रेट ऑफ मल्लाका को बाईपास करके इंडोनेशिया में घुसते हुए इधर से निकल जाए, उसी टाइम पर अगर इंडिया इंडोनेशिया के ऊपर प्रेशर बनाएगा एंड बोलेगा कि भाई हमारा तुम्हारा अच्छा रिलेशन है, तो इंडोनेशिया रास्ता भी रोक सकता है भाई। एंड आने वाले टाइम पर एक और मेजर डेवलपमेंट होने जा रहा है, एक मॉरिटाइम सिक्योरिटी फोर्स जो कि इंडिया के पास ऑलरेडी तो है कोस्ट गार्ड सिक्योरिटी फोर्स एंड इंडोनेशिया का जो कोस्ट गार्ड है, ये दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे, अपने अपने टेरिटरी के अंदर घुसने का परमिशन देंगे एंड जो भी ट्रैकिंग वगैरह आने वाले टाइम पर ये दोनों कंट्री करेंगे, एक दूसरे को डेटा शेयर करेंगे कि कौन कौन सा जहाज कहाँ कहाँ पर जा रहा है एंड उसमें क्या सामान वगैरह जा रहा है। देखते हैं ब्रह्मोस मिसाइल एंड अस्त्र मिसाइल कब डिलीवरी होता है इंडोनेशिया को, वेट रहेगा उस मोमेंट का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।